मजहब के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार को चुनाव आयोग ने ऐसा बड़ा सदमा दिया है जिसने मोदी शाह से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं की नींदों को उड़ाकर रख दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी और उसके नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही है। दरअसल चुनाव को लेकर बीजेपी के सभी कद्दावर नेता राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दों पर वोट की अपील के लिए प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने कई बड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं के इस निर्देश के जरिए पसीने छुड़ गए हैं दोस्तों। आए दिन नफरत भरी बातें बोलना हो या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगना हो या फिर देश के किसानों शहीदों का अपमान करना हो, इस मामले में बीजेपी नेता बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते दोस्तों। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी करना बीजेपी नेताओं को बहुत महंगा पड़ सकता है, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है दोस्तों कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। दरअसल आपको बता दें, धर्म और मजहब के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार अब चुनाव आयोग के अधिकारी उन पर नकेल कसने वाले हैं। इसके लिए बड़ी तैयारी भी चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों संग मीटिंग कर क्या कुछ कहा है पहले वो जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो भारत निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और साथ ही पुलिस कप्तानों को प्रदेश में हर हालत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करने की हिदायत दी है। आयोग ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कहीं भी चुनावी हिंसा की नौबत आई तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आए आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि राजीव कुमार और साथ ही आयुक्त अरुण गोयल ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं। विधान भवन के तिलक हॉल सुबह करीब 10 बजे से रात 8 बजे तक चली मैराथन बैठक में सीआईसी और आयुक्त ने एक एक जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से उनके जिले में चुनाव की तैयारियों पर बात की। साथ ही साथ उनसे 2019 और 2022 के मतदान प्रतिशत, आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया। मतदान सूची में बड़ी मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, छाया, रैंप, फर्नीचर की व्यवस्था, संदिग्ध मतदान केंद्रोंगत चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की गई। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने जिलों में आवश्यक फोर्स, अवैध शराब, मुफ्त सामान और नकद राशि का वितरण रोकने, असामाजिक तत्वों पर पाबंदी करने, हथियार जमा करने, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम सहित अन्य तैयारियों की भी जानकारी ली। आयोग ने कहा है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तुरंत कार्रवाई करें, संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, चुनाव प्रचार पर रोक लगाने जैसी बड़ी कार्रवाई भी की जाए। ये सभी दिशा निर्देश जारी किए गए। अब एक और जहां आयोग ने सख्त बातें कही है तो वहीं दूसरी ओर लोगों का गुस्सा भी दोस्तों सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात को बेबाकी से रख रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दिया और लिखा है कि सिर्फ स्टेटमेंट देने से कोई परहेज नहीं करेगा, इसके लिए सख्त होना पड़ेगा जो चुनाव आयोग हो नहीं सकता। अगला ट्वीट देखिए जिसमें एक यूजर ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि चुनाव आयोग अपने दिशा निर्देश पर कायम रहेगा। ये दिशा निर्देश सिर्फ विपक्ष के लिए बनाया गया है। चंडीगढ़ में चुनाव आयोग कुछ नहीं, उसके कारनामे सबने देखे, बीजेपी की तरह सिर्फ फेंक रहा है। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये दिशा निर्देश सिर्फ विपक्ष के लिए लाए गए हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि धार्मिक पागलपन से देश नहीं चलता है, संविधान में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए धर्म का नाम लेना चुनावी सभा में भी गुनाह है। अगला ट्वीट देखिए जिसमें एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि लोकतंत्र में ये एक अच्छा दिशा निर्देश है, पर क्या आपको लगता है कि इसका पालन राजनीतिक पार्टियां करेंगी? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला ट्वीट देखिए दोस्तों जिसमें साफ तौर पर एक यूजर ने लिखा है कि कार्रवाई नहीं कर पाओगे, इन चीजों के बिना बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष को अच्छी टक्कर दे रहे विपक्ष नेताओं पर कार्रवाई जरूर करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। यानी सीधे तौर पर कहा गया है कि चुनाव आयोग जो दिशा निर्देश लाया है वो सिर्फ विपक्ष के लिए लाया गया है, जबकि बीजेपी पर वो अप्लाई नहीं होंगे। ये प्रतिक्रिया आ रही है। अगला ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि ये निर्देश सभी दलों के लिए है या सिर्फ विपक्ष के लिए? आपकी अपनी पार्टी बीजेपी अगर ऐसा करती है तो क्या एक्शन ले लेंगे आप? अगर ये नियम लागू हुआ तो आपकी कुर्सी तो गई, क्योंकि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी ने इसलिए तो किया है ताकि चुनाव में जब भी विकास की बात हो तो इसकी आड़ ले ली जाए।
तो दोस्तों फिलहाल चुनाव आयोग ने तो अपनी बातें, अपने दिशा निर्देश जो है अधिकारियों के सामने रख दी है। अब सभी पार्टियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अब आगे लोकसभा चुनावों में इस पर कितना अमल होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, पूरी रिपोर्ट देखकर आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स में शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।